Hello bachcho, let's see the question. Question says when yellow light is incident on surface, no electrons are emitted, while green light can emit. If red light is incident on the surface, then option A में no electron are emitted, photons are emitted. Option C में है electrons of higher energy are emitted and option D में है electrons of lower energy are emitted. चलो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले इस हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. अगर मेटल सरफेस एक लेते हैं, ये इस पे अगर येलो लाइट इंसिडेंट कर रहा है, कौन सा लाइट? येलो लाइट. येलो लाइट जिसका वेवलेंथ अगर हम लोग लेमडा वाई ले ले, क्या ले ले? लेमडा वाई. तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, यहाँ से क्या? नो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड. ओके. अगर वही अगर ग्रीन लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है. अगर यही ग्रीन लाइट अगर लेमडा जी ले लूँ तो ग्रीन लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड. तो पूछ रहा है कि अगर रेड लाइट इंसिडेंट करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर मेटल सरफेस पे रेड लाइट इंसिडेंट करेगा तो अगर रेड लाइट का वेवलेंथ अगर लेमडा आर ले लूँ. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं. हम लोग एक चीज जानते हैं, वीआईवी गयोर. आप लोग जानते होंगे हमारे पास 7 कलर है वीआईवी गयोर. और जैसे जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड इधर से इधर जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है. वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके. ये चीज हम लोग जानते हैं. तो यहाँ से हम अगर इस तीनों लाइट का बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा. इसके बाद यहाँ पर येलो है और ग्रीन है, तो इसके बाद हमारा वेवलेंथ येलो लाइट का होगा और इसके बाद हमारा कौन सा लाइट का होगा? ग्रीन लाइट का वेवलेंथ होगा. चलो, तो यहाँ पर से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की होती है, इसके बाद येलो और इसके बाद ग्रीन. यहाँ पर 3 लाइट दिया हुआ है, इसीलिए 3 लाइट को कंपेरिजन कर रहे हैं. दूसरी बात, अगर कोई भी लाइट अगर मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होती है? फोटो इलेक्ट्रिक जो फेनोमेना होती है ये कब होती है? जब इंसिडेंट लाइट का एनर्जी जो होती है वो मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ओके. अब इंसिडेंट लाइट का एनर्जी का बात करें वेवलेंथ के टर्म्स में तो हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला एससी बटा लेमडा. ये मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए वर्क डन ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल को एससी बटे लेमडा नोड ले लूं. लेमडा नोड यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके. नाउ यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेमडा नोड होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन का फोर emission of electron, for emission of electron. ओके. अब यहां पर देख रहे हैं कि अगर येलो लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, लेकिन वही अगर ग्रीन लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है. तो मैं ग्रीन लाइट को अगर क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की तरह अगर यूज करूं, क्योंकि उसके जस्ट ज्यादा वेवलेंथ वाले पे येलो लाइट पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो नहीं रहा है, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि अगर येलो पे अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने के लिए वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वाले वेवलेंथ से कम ही होना चाहिए ना. थ्रेशोल्ड वाले वेवलेंथ से कम ही होना चाहिए. अगर ग्रीन ग्रीन लाइट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ग्रीन लाइट के वेवलेंथ को अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दूं तो यहाँ पर ब्लू, इंडिगो और वायलेट वाला अगर वेवलेंथ वाला लाइट इंसिडेंट कराते तो हो सकता था इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो, लेकिन इसके ज्यादा वाला वेवलेंथ से तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा नहीं, क्योंकि येलो से ही नहीं हो रहा है तो ऑरेंज से भी नहीं होगा, रेड से भी नहीं होगा. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेड लाइट को अगर इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होगा कि नहीं. तो ऑप्शन एक हमारा सही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड बिकॉज lambda r is greater than lambda y and which is greater than lambda g, so electrons are not emitted, not emitted.
मतलब क्या? नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो ऑप्शन कौन-सा सही है यहाँ पे? यहाँ पे से दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है, ये हमारा सही है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है, वो हमारा येलो लाइट से भी ज़्यादा है। जब येलो लाइट में ही इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, तो रेड में तो ऑब्वियस सी बात ही नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ जितना कम होगा थ्रेशोल्ड से, तभी जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होने के लिए, एमिशन होने के लिए इंसिडेंट एनर्जी जो होना चाहिए वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से हम लोग को कंडीशन पता चला कि वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। सो होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।